हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इंस्ट्रूमेंट की एक और वीडियो में। आज हम डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में समझेंगे और पढ़ेंगे, जानेंगे कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट का क्या नाम है, किस तरीके से दिखाई देता है वो इंस्ट्रूमेंट। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं आज का टॉपिक, इंस्ट्रूमेंटेशन में डिफरेंट ग्लास वेयर्स इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी। शुरुआत करने से पहले आज हम अपने आप को फिर से रिकॉर्ड करेंगे। जैसे कि आपने देख रहे हैं कि मैंने हाथ में बहुत सारे मेटल्स पहने हुए हैं, तो सबसे पहले मैं इसको रिमूव करूंगा। क्यों? उसका रीज़न क्या है कि जब भी आप कोई इन्फेक्टेड चीज़ से काम कर रहे हैं तो आपको कोई भी मेटेलिक आइटम आपके हाथ में नहीं होना चाहिए, आइदर वो वॉच हो या कोई रिंग हो या फिर किसी भी तरीके का कोई कड़ा हो, वो नहीं पहनना होता है आपको। हाथ को क्या करना है, आपको स्टेलाइज करना है। मैंने स्टेलाइज पहले से ही कर रखा है हाथ को। अब मैं सीधा ग्लव्स पहन रहा हूँ। ग्लव्स पहनने का जो तरीका है वो ये है कि आप आउटर से उसको ग्लव्स को स्टेलाइज करने के बाद आप ईज़िली अच्छी से बिल्कुल प्रॉपर तरीके से इस ग्लव्स को आप पहनेंगे। ग्लव्स पहनने के बाद हम शुरू करेंगे एक एक चीज़ों से। छोटी छोटी चीज़ें हैं, उम्मीद करता हूँ कुछ चीज़ें आपने पहले से ही पढ़ी होंगी या आप जानते भी होंगे। कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो रूटीन रेगुलर लाइफ में भी आप यूज़ करते हो। तो चलिए, उम्मीद करेंगे आपको मज़ा आएगा इस लेक्चर में। तो शुरुआत करते हैं इंस्ट्रूमेंटेशन की। हम हो चुके हैं बिल्कुल तैयार। तो जैसा आज का टॉपिक था हमारा कि डिफरेंट ग्लास वेयर, डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट जो रेगुलर रूटीन होने वाले हैं, हम वो समझेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है, वो जो ग्लास वेयर के अंदर जो आता है हमारा, वो है बीकर। यहाँ आप देख सकते हो, थोड़ा फोकस कर रहा हूँ मैं, बीकर आपको दिखाई देगा। बोरोसिल सिलिकेट का ये ग्लास बीकर है। 250 ml इसके अंदर वॉल्यूम कंटेंट है अप्रॉक्सीमेटली, यानी 200 तक का यहाँ इसका वॉल्यूम यहाँ लेंथ मेज़र में दे रखा है। और जब यहाँ पे करेंगे तो ये 50, 100, 150, 200 और पूरा फिल कर देंगे तो अप्रॉक्सीमेटली 250 ml इसके अंदर बीकर में पूरा आ जाएगा। उसके बाद अब दूसरा पार्ट जो है हमारा सिलेंड्रिकल का, पहले सिलेंड्रिकल में ही कवर करेंगे। ये हमारा जो था ये 250 का बीकर था। अब यहाँ पे आ जाते हैं अप्रॉक्सीमेटली 100 ml का, 80 तक है। अगर आप पूरा इसको फिल कर देते हैं तो ये 100 ml पूरा कवर करता है। सेम बोरोसिल सिलिकेट ग्लास बीकर कहते हैं इसको भी, सिलेंड्रिकल बीकर होता है ये। थर्ड बीकर की ही कैटेगरी में जो हमारे पास रहता है वो है ये यहाँ पे 500 ml का बीकर। आप देख सकते हैं यहाँ पे, अगर आपको थोड़ा क्लियर यहाँ फोकस करके दिखाई देने की मैं कोशिश करूँ तो 400 ml तक की इसकी मार्किंग यहाँ देख रहे हैं। अगर पूरा फिल कर देते हैं इसको ऊपर तक तो ये आपका 500 अप्रॉक्सीमेटली ml कैटेगरी जो है ये कंज्यूम कर पाता है। तो ये तीन आपके डिफरेंट वॉल्यूम के बीकर हो गए हमारे पास। अब आ जाते हैं कोनिकल फ्लास्क। कोनिकल फ्लास्क में भी वॉल्यूमेट्रिक कोनिकल फ्लास्क, यानी जो हमारे पास फिक्स वॉल्यूम, हमें पता है कि इसके अंदर इतना ही वॉल्यूम आएगा। तो यहाँ देख सकते हो आप 250 ml इसका ये कोनिकल फ्लास्क का है, जिसके अंदर आप मार्किंग देखोगे 100, 150, 200 एंड 250, यानी यहाँ तक अगर हम कोई चीज़ भरेंगे तो ये 250 ml रहेगी। ये कोनिकल फ्लास्क जो है ये किस काम आता है, तो ये आपके माइक्रोबायोलॉजी में ज़्यादातर मीडिया प्रिपरेशन के टाइम पे ये काम आता है। और ये जो बीकर हैं ये हमें जब सॉल्यूशन तैयार करना होता है किसी भी चीज़ का, जहाँ पे हमें मिक्सिंग भी करनी है, वॉल्यूम लेके और अमाउंट डालना भी है, तो वहाँ पे वो बीकर हमारे काम आते हैं। दूसरा कोनिकल फ्लास्क की ही बात करूं तो हमारे पास एक ये 500 ml का कोनिकल फ्लास्क है। ये भी सेम मीडिया प्रिपरेशन में हमारे काम आता है। जब मीडिया बना के हीट करके और ऑटोक्लेविंग की जाती है तो इसी के अंदर मीडिया को फिल किया जाता है। जितना भी हमारा 400 या 500 ml हमारा मीडिया बना है उसके ऊपर कॉटन का गॉज बना के, इसके ऊपर नोज़ल बना के इसको बंद किया जाएगा। गॉज पीस जिसको हम बोलते हैं कॉटन का, वो भी आज मैं सिखाऊंगा कि किस तरीके से कॉटन का जो गॉज पीस है वो बिल्कुल अच्छे से स्टक करने वाला इसमें बनाया जाता है। और ये आपका है पूरा बोरोसिल सिलिकॉन ग्लास का 500 ml का कोनिकल फ्लास्क। तो यहाँ हमारे पास दो कोनिकल फ्लास्क आपको भी यहाँ देखने को मिले, तीन जो हैं आपको यहाँ पे सिलेंड्रिकल शेप ग्लास वेयर देखने को मिल रहे हैं। अब आ जाते हैं दूसरा वॉल्यूमेट्रिक सिलेंडर के बारे में जान लेते हैं। तो वॉल्यूमेट्रिक सिलेंडर क्या है, ये है आपको, अगर मैं पूरी स्क्रीन पे दिखाने की कोशिश करूँ, इसको थोड़ा साइड कर देता हूँ जिससे कोई ग्लास वेयर टूट ना जाए गलती से कहीं। ध्यान रखना है ये एक्टिविटी जब अगर आप भी कभी परफॉर्म कर रहे हैं लैब में तो पूरा प्रॉपर स्पेस लेके परफॉर्म करना है। ये आपका वॉल्यूमेट्रिक, आप अगर ध्यान से देखेंगे तो ये सिलिकेट का ही सेम ग्लास है। 500 यहाँ पे मार्किंग आपको दिखाई दे रही होगी, ये 500 की मार्किंग है। अब यहाँ मार्किंग कैसे हम लोग कवर करते हैं, इसे यहाँ देखिए 50, 100, 150, 200, 300, 350, 400, 450, 500। तो 500 तक हम इसके में सॉल्यूशन हम मेज़र करके स्केल के हेल्प से बना सकते हैं। सेम हमारे पास एक 100 ml का भी सिलेंड्रिकल वॉल्यूमेट्रिक
सिलेंडर है, ग्लास सिलेंडर है, जो कि 100 ml तक में यहाँ पे दिखाई देता है। अब इसका काम क्या है, अभी तक में मैंने आपको 3 टाइप के ग्लासवेयर दिखा दिए, जिसमें वॉल्यूमेट्रिक सिलेंडर दिखा दिया, हमने कोनिकल फ्लास्क दिखा दिया, हमने सिलेंड्रिकल बीकर दिखा दिया, और एक हमारे पास लास्ट बट नॉट लीस्ट ये एक मिक्सिंग कंजेंटिकल ग्लास है। ये बेसिकली क्या है, ये फिक्स वॉल्यूम का होता है। इसमें आप एक फिक्स वॉल्यूम से ही इसके अंदर करते हैं, मिक्सिंग करने के काम आता है। किस तरीके से मिक्सिंग करने के काम आता है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि वॉल्यूम आपको यहाँ क्लियर दिखाई दे रहा होगा। इसमें देखेंगे, ध्यान रखेंगे तो देखिए टेम्परेचर भी, यानी इसकी जो एफिशिएंसी टेम्परेचर है वो 27 डिग्री सेल्सियस तक ही ये बियर कर सकता है। इसको पकड़ने का तरीका यहाँ देखिए आप, यहाँ पे इसमें मार्किंग दे रखी है। कैसे आप पता लगाएंगे कि भाई हमारा 500 ml कहाँ तक आएगा, तो ये जो मार्किंग आप देख रहे हो लाइनिंग की, ये 500 ml मार्किंग का है। आप इसको कैसे यूज़ करते हैं, तो कोई भी हमारा सॉल्यूशन जो हमें मिक्स करना होता है वो इसमें हम सिलेंडर की हेल्प से, यानी इसकी हेल्प से हम मेज़र करते हैं, इसके हेल्प से उसको थोड़ा सा मिक्स करते हैं, और इस बीकर की हेल्प से हम इसमें ट्रांसफ़र कर देते हैं। ट्रांसफ़र करने के बाद हमें जब मिक्स करना होता है तो हम इसको इस तरीके से मूव करते हैं। और साथ ही साथ में अगर हमें इसे स्लाइड हीटिंग इफेक्ट देना होता है तो हम इसी को स्लाइड हीटिंग इफेक्ट देते हुए इसको मिक्स करते रहते हैं। इस तरीके से आप इसे जेंटली मिक्स कर सकते हैं। या फिर VDRL शेकर है, उसका भी एक, जब आप इंस्ट्रूमेंटेशन में वीडियो देखेंगे तो उसके भी समझ में आएगा कि VDRL शेकर का हमारा ग्लास के साथ में क्या कॉम्बिनेशन यूज़ रहता है। तो ये यहाँ पे हमारे पास एक और है छोटा सा, इसमें वॉल्यूम में 100 ml का, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं। फिर से अगर मैं फोकस करने की कोशिश करूँ तो आपको दिखाई देगा कि ये 100 ml का जो है आपका सेम चीज़ है, बोरोसिलिकेट का ये ग्लास है, मिक्सिंग कोनिकल ग्लास हम इसको बोलते हैं। अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कुछ डिफरेंट टाइप ऑफ टेस्ट ट्यूब विद द स्टैंड फॉर्मेट। कि डिफरेंट टाइप ऑफ जो टेस्ट ट्यूब है आपकी, जैसे यहाँ आप देख सकते हैं, ये हमारे पास है जो एक टेस्ट ट्यूब है, ये प्रॉपर इसको हम 10 ml टेस्ट ट्यूब बोलते हैं। ये 10 ml की एक टेस्ट ट्यूब है। अगर आप ध्यान से इसको देखें तो आपको ये दिखाई देगी 10 ml टेस्ट ट्यूब। ये 10 ml टेस्ट ट्यूब का काम क्या होता है, तो हमारे को जो भी बायोकेमिस्ट्री हम टेस्ट लगाते हैं, जिसमें रिएजेंट और सैंपल को जब हम मिक्स करते हैं, तो हमारे पास ये जो ग्लास टेस्ट ट्यूब है इसी का यूज़ किया जाता है। इसी तरीके का एक क्वार्ट्ज ट्यूब भी आता है। क्वार्ट्ज ट्यूब का जो यूज़ होता है वो यूज़ होता है हमारा जो फ्लोरो आपका कलरीमीटर है या स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है, वहाँ यूज़ किया जाता है। वहाँ किस तरीके से यूज़ किया जाएगा, वो जब स्पेक्ट्रोफोटोमीटर या कलरीमीटर का एक वीडियो लॉन्च होगा तब आप उसमें समझ पाएंगे। ये हमारा 5 ml का टेस्ट ट्यूब है। आप डिफरेंस देख सकते हैं, अगर मैं अपने हाथ पे रख के आपको दिखाऊं तो 5 ml और 10 ml टेस्ट ट्यूब का जो डिफरेंस है वो आप यहाँ देख सकते हैं। ये 5 ml कैपेसिटी का है, ये 10 ml कैपेसिटी का है। कैपेसिटी का मतलब इससे ज़्यादा अमाउंट इसमें नहीं आ सकता, इससे कम तो आप कितना भी रख सकते हैं इन टेस्ट ट्यूब्स में। टेस्ट ट्यूब रैक्स का सिंपल सा फंडा है। अगर आपको कुछ टेस्ट ट्यूब में कंटेनर में लिक्विड रख के रखना है तो कोई गिरे नहीं टेस्ट ट्यूब, इस तरीके से आप स्ट्रेट उसको सीधा करके रख सकते हैं। जहाँ जैसे कि हमने एक फ्लूइड सॉल्यूशन अभी रखा हुआ है, तो हम इसको भी मेज़र करके आपको भी सिखाएंगे कि किस तरीके से हमारा मिक्सिंग और मेजरिंग का काम होता है, यानी डाइल्यूशन हम कैसे करते हैं किसी चीज़ का। क्योंकि कोई भी अगर आपको डाइल्यूशन बनाना है किसी भी चीज़ का, जैसे हम ज़ाइलिन का बनाते हैं या अल्कोहल का बनाते हैं, तो उस केस में क्या होता है कि जब भी आप डाइल्यूशन बनाएंगे तो आपको अलग अलग अमाउंट में अलग अलग केमिकल लेना होता है। आपको बीकर कंटेनर चाहिए होते हैं कि उसको आप मिक्स कर सको, उसको डाइल्यूट कर सको। जैसे 60%, 70%, 80%, 95% एब्सोल्यूट अल्कोहल, यानी जो हमारे बनते हैं 60% डाइल्यूशन, 50% डाइल्यूशन, या ज़ाइलिन 1, ज़ाइलिन 2, ज़ाइलिन 3 के कंसंट्रेशन बनते हैं, या आपका N/10 HCl भी लेबोरेटरी में कई जगह बनाया जाता है। तो वहाँ पे इन ग्लास वेयर्स का सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो ये थे हमारे कुछ ग्लास वेयर्स। अब आ जाते हैं पिपेट्स के ऊपर, वॉल्यूमेट्रिक और माइक्रो पिपेट। अभी तक आपने देखा कुछ ग्लास वेयर्स के बारे में हमने समझाया था। अब हमने एक फ्लूइड ले लिया है, कलर फ्लूइड लिया है, जिससे इजीली आप देख सकें कि पिपेटिंग कैसे होती है, वॉल्यूम कैसे मेज़र किया जाता है, और वॉल्यूमेट्रिक और माइक्रो पिपेट के अंदर क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले हम लोग कुछ पिपेट के बारे में समझेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से हमारे जो पिपेट्स हैं, डिफरेंट पिपेट्स देखने को यहाँ मिलते हैं। अभी फ़िलहाल के लिए हम इसको साइड रख देते हैं कलरिंग इफेक्ट को, और साथ में अब देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे हम कि हमारा जो वॉल्यूमेट्रिक पिपेट है उसका स्टैंड किस तरीके से दिखाई देता है। तो ये आपका वॉल्यूमेट्रिक पिपेट का स्टैंड है। अगर मैं आपको पूरा दिखाने की कोशिश करूँ तो यहाँ पर आप ये वीडियो में देख पा रहे होंगे, ये नीचे का बेस पोर्शन हो गया, ये उसके ऊपर का ये पोर्शन हो गया। इसको थोड़ा सा हम क्लीन भी कर लेते हैं, साथ ही साथ में डस्टिंग बहुत
रेगुलर रूटीन पे आपको डस्टिंग भी करनी पड़ती है। ये आपका ऊपर का ये जो हॉलो पार्ट आप देख रहे हो, ये आपका टिप का पार्ट हो गया। यानी आप किस तरीके से इसके अंदर जो टेस्ट ट्यूब्स हैं, वॉल्यूमेट्रिक पिपेट्स हैं या फिर ESR ट्यूब्स हैं, आप कैसे रख सकते हो। तो ये हमारी एक वॉल्यूमेट्रिक पिपेट है, अभी मैं इसके बारे में बताऊँगा। पहले मैं इस स्टैंड का यूज़ बता देता हूँ। जैसे ये मैंने इसके एक बल्क में डाला और यहाँ ये इस तरीके से ये फिक्स कर दिया, यानी नीचे वाली बेस प्लेट में इस तरीके से फिक्स हुआ। अगर मैं ऊपर वाली बेस प्लेट की बात करूँ तो ये ऊपर वाली बेस प्लेट में आपको यहाँ पे दिखाई देगा। पूरी एक बार इमेज में आपको दिखा देता हूँ कि किस तरीके से ये हमारा जो है देखने को पूरा दिखाई देता है। सारी ट्यूब्स लगा के एक बार वॉल्यूमेट्रिक की मैं आपको एक बार में ही दिखाता हूँ। ये आप देख सकते हो, ये है आपका पूरा सेट जिस तरीके से ये रहता है। यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे ये किस तरीके से पूरा आपका नोब जो है ये किस तरीके से पूरा अटैच हो गया है। यहाँ देखोगे आप थोड़ा थोड़ा बाहर निकला हुआ आ रहा है और ये ऊपर यहाँ पे इस तरीके से हॉलो जो एरिया है इसके अंदर फिक्स हो जाता है। ये आपका रबड़ बल्ब है और ये आपका गन बल्ब है। इसमें क्या होता है, ये फिक्स वॉल्यूम, इसका भी मैं यूज़ बताऊँगा किस तरीके से यूज़ किया जाता है। ये इसके साथ ही रहता है सेट। तो ये आप देख सकते हो, पूरा आपको दिखाई दे रहा होगा कि किस तरीके से ये स्टैंड रहता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं वॉल्यूमेट्रिक पिपेट के बारे में। शुरुआत करते हैं वॉल्यूमेट्रिक पिपेट से। अब जानते हैं पहले वॉल्यूमेट्रिक पिपेट के बारे में। तो ये है हमारे पास एक वॉल्यूमेट्रिक पिपेट जो कि है 10 ml की। अगर आप यहाँ ध्यान से देखें, मैं फोकस करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो 10 ml की जो वॉल्यूमेट्रिक पिपेट है ये हमारे पास है 1/10 ml की। अब यहाँ पर आप देखोगे कि अलग अलग मार्किंग जो है यहाँ पे दी हुई है 1 ml से लेके 4, 5, 3, 2, 1। ये उल्टी मार्किंग क्यों दी हुई है, अब ये समझने की ज़रूरत है कि आप बोलोगे कि सर हमें वॉल्यूम पिपेट करना होता है, इससे तो हमें पता होना चाहिए ना कि हम कितना वॉल्यूम ले रहे हैं। ये दिया होता है एग्जिट आउट करने के लिए कि आपको कितना। वॉल्यूमेट्रिक का मतलब है कि आप पिपेट आउट कर रहे हो, ना कि एस्पिरेट कर रहे हो, यानी पिपेट इन नहीं कर रहे हो, आप आउट कर रहे हो। तो कितना ml आपको आउट करना है, 1 ml करना है, 2 ml करना है, 3 ml करना है। आपने पूरा फिल कर लिया इसको 0 तक, और जितना आपको आउट करना है उतना आप पिपेट आउट करते हुए निकल जाते हो। किस तरीके से पिपेट आउट करते हैं, किस तरीके से पिपेट इन करेंगे, वो हम जानेंगे इस अभी आगे वीडियो में। और वॉल्यूमेट्रिक हम जो ग्लास वेयर के अंदर पिपेट्स आती हैं वो देख लेते हैं। अब ये है आपकी एक 1 ml की पिपेट। आप ध्यान से देखोगे यहाँ 1 ml की पिपेट है। ये सारी वॉल्यूमेट्रिक पिपेट कहाँ काम आती है, ये सारी वॉल्यूमेट्रिक पिपेट आती है जब आप कोई भी एक सॉल्यूशन बना रहे हो, तो जो कि सॉलिडिफाइड सॉल्यूशन है, जो कि लिक्विड में कन्वर्ट होना होता है, तो उसमें आपका ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यानी आपका जो कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन है उसको डाइल्यूशन बनाना होगा, तो वहाँ पे ये वर्क करेगा। यहाँ पे आप देखोगे तो ये आपका 2 ml का पिपेट है। आप देख सकते हो अपने स्क्रीन पे, ध्यान से फोकस करके देखेंगे। सेम चीज़ यहाँ पे 0.4, 0.6 का जो दिया हुआ है पूरा 1.8, और यहाँ आपका लास्ट जो है टिप तक वो 2 आ जाएगा। तो ये आपका एक और हो गया। और अगर हम बात करें तो ये सेम चीज़ है यहाँ पे हमारे पास सेम, ये आपका 10 ml का है। आप यहाँ देख सकते हो, अगर फोकस करके मैं दिखाने की कोशिश करूँ आपको, तो ये 10 ml का है। अभी आपने 1 ml में देखा, 2 ml में देखा, 10 ml में भी देख लिया। अब उसके बाद एक और हम दिखा देते हैं यहाँ 5 ml की। ये हमारी 5 ml की ट्यूब है। सेम चीज़ है, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, सारा कुछ इसमें सेम ही है। यूजेज इसका अभी हम देखेंगे कि किस तरीके से हम इसका यूज़ करते हैं, कैसे हम लोग इसमें चेक करते हैं क्या यूज़ आता है हमारा। यहाँ आप देखोगे ये 1 ml की हमारे पास एक और है। इसी तरीके से हमारे पास अदर और भी ट्यूब्स हैं सेम, ये 2 ml और 5 ml की एक और हमारे पास ये सेट है। यानी यह काफ़ी सारा अलग अलग वॉल्यूम का है। इसमें से हम एक एक वॉल्यूम के एक उठा लेते हैं, यानी 1 ml, 2 ml और 10 ml और 5 ml की जो हमारे सिंगल वॉल्यूमेट्रिक ट्यूब्स है, सिर्फ हम वही रखेंगे। और अब आपको मैं सिखाऊंगा कि इस बल्ब की हेल्प से कैसे पिपेटिंग की जाती है, और ये इस वाले सिलेंड्रिकल बल्ब की हेल्प से कैसे पिपेटिंग की जाती है। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के आगे कंटिन्यू करते हैं इसी वीडियो को। तो जिस तरह की कि आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, एक मैंने खाली कोनिकल फ्लास्क ले रखा है। इसको और अच्छे से वर्क करने के लिए हम एक काम करते हैं, एक सिलेंड्रिकल छोटा सा बीकर रख लेते हैं। हमारे पास एक कलर्ड सॉल्यूशन का बीकर है, यहाँ आप देख सकते हो, जिसके अंदर कलर्ड सॉल्यूशन पड़ा हुआ है एक। अब हम इसको पिपेट करेंगे और पिपेट करने के बाद देखेंगे कि किस तरीके से हमारा जो वॉल्यूमेट्रिक पिपेट है वो वर्क करता है। तो अगर मैं वॉल्यूमेट्रिक पिपेट की बात करूँ तो यहाँ पे क्या है आपका, ये है आपका वॉल्यूमेट्रिक पिपेट। शुरुआत कर रहे हैं हम यहाँ 1 ml से ले लेते हैं। 1 ml से पिपेटिंग की शुरुआत करेंगे। और हमारे साथ बने हुए हैं अभी कैफ, और कैफ अब आपको पिपेट करके दिखाएंगे कि किस तरीके से पिपेटिंग की जाती है।
तो यहाँ पे अब पिपेटिंग के लिए शुरुआत की गई है, पहले मैं ही कर रहा हूँ, उसके बाद कैफ हमारे दोबारा से एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे। तो ये हमने फिक्स कर दिया है रबड़ बल्ब। किस तरीके से फिक्स करते हैं मैं दोबारा फिक्स करके दिखा रहा हूँ। ये आपका रबड़ बल्ब है, इसको आप हल्का सा प्रेस कर लें और यहाँ नोज़ल के बाद हल्का सा प्रेस करके जैसे ही आप इसको रोटेट करेंगे ये फिक्स हो गया। पूरा अंदर नहीं डालना है, सिर्फ इतना ही रखना है कि ये ईजिली यहाँ पर टाइट हो जाए। और आप एक बार इसको चेक कर सकते हैं, ये देखिए आप साउंड भी अगर आपको यहाँ आ रही हो, ये फिक्स हो चुका है। अब हमें इसमें पिपेटिंग में हमेशा ध्यान रखना होता है कि जो हमारा बबल की प्रेसिंग है वो बहुत स्मूथ होनी चाहिए, ज़्यादा नहीं करना है। अगर ज़्यादा पिपेट करेंगे तो आपका क्या होगा, बल्ब के अंदर सॉल्यूशन आ जाएगा। और हमें यहाँ पे रखना कितना है, तो ये हमारा 1 ml का है। हम एक टेस्ट ट्यूब ले लेते हैं यहाँ, जिससे हम देख पाएंगे कि किस तरीके से हमारा 1 ml फिक्स पिपेट वॉल्यूमेट्रिक पिपेट चल रहा है या नहीं। तो हमने यहाँ पे इसको डिप किया सॉल्यूशन में, बबल को मैं प्रेस कर चुका हूँ बल्ब को, और ये यहाँ मैंने सॉल्यूशन ले लिया है। ये आपका 1 ml सॉल्यूशन पूरा मेरा आ चुका है। अब मैं इसको सीधा पिपेट के अंदर पोर कर दूंगा। तो यहाँ आप देखोगे कि इसमें जब हम बल्ब कर रहे थे, तो आप रिवाइंड करके दोबारा देखेंगे तो वाटर जो था वो हल्का सा फ्लक्चुएट कर रहा था, यानी वो फिक्स नहीं था पिपेटिंग के टाइम पे। तो यहाँ पे इसीलिए इस बल्ब का जो यूज़ है बहुत कम किया जाता है। जहाँ ड्रॉपिंग का यूज़ होता है वहीं पे इसका यूज़ किया जाता है। हम लोग उसकी जगह अब जो कॉलेजेस में आप कहीं देखेंगे तो हम इस बल्ब का यूज़ करते हैं। अब इसको मैं दिखाऊँगा आगे किस तरीके से यूज़ किया जाता है। सेम ऐसे ही अदर वॉल्यूमेट्रिक पिपेट में भी आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ ये हम इसको रिमूव कर देते हैं। रिमूव करने के बाद इसको अभी हम साइड रख देते हैं इसी पे स्टैंड के पास में। और अब मैं लगाने जा रहा हूँ ये सिलेंड्रिकल जो आपका वॉल्यूमेट्रिक का फिक्स अमाउंट का पिपेटिंग कप है उसे। अब यहाँ इसका काम क्या है, ये रोटेटरी व्हील है। यहाँ से आप जिस तरीके से जैसे जैसे रोटेट करते जाएंगे वैसे वैसे क्या होगा, यहाँ से सॉल्यूशन जो है वो पिपेट होता जाएगा, एस्पिरेट होता जाएगा। और जैसे ही ये प्रेस किया जाएगा बटन, ये प्रेसिंग बटन है, ये प्रेस किया जाएगा तो इमीडिएटली सारा सॉल्यूशन रिमूव हो जाएगा। और अगर हमें वॉल्यूमेट्रिक डालना होगा तो हम क्या करेंगे, इसी व्हील को दोबारा से आप रोटेट करेंगे इस तरीके से क्लॉकवाइज, तो क्या होगा ये, या फिर आप यहाँ से इसको प्रेस भी कर सकते हैं। तो चलिए समझते हैं किस तरीके से अभी हम पिपेट करेंगे। यहाँ दोबारा से मैं 1 ml के आसपास का इसमें सॉल्यूशन ले रहा हूँ। ये मेरा 1 ml आ चुका है। आप देखिए इसमें बिल्कुल परफेक्ट 1 ml आया है। अगर मैं बात करूँ कि भाई इसके बाद हमें क्या करना होता है, तो हमें एक्स्ट्रा जो सॉल्यूशन है वो इस तरीके से रिमूव कर लेना होता है। ये आपका 1 ml का पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन है। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि जैसे ही मैं ये बटन प्रेस करूँगा, यानी मैं ये वाला जैसे ही बटन प्रेस करूँगा वैसे ही क्या होगा कि आपका जो सॉल्यूशन है वो पूरा ट्यूब के अंदर आ जाएगा। तो यहाँ मैं ट्यूब ले लेता हूँ, टेस्ट ट्यूब, और आपको कोशिश करता हूँ दिखाने की, अगर आप पूरा देख सकें इसको कि किस तरीके से ये आ रहा है। तो यहाँ देखिए मैं कोशिश कर रहा हूँ अभी आपको, ये पूरा ट्यूब मैंने रख लिया है। यहाँ मेरे बटन पे मेरा थंब है, जैसे ही मैंने प्रेस किया आप देखिए पूरा सॉल्यूशन, अगर आप ध्यान देंगे तो पूरा सॉल्यूशन जो है वो जा चुका है इसके अंदर, टेस्ट ट्यूब के अंदर। 1 ml टेस्ट ट्यूब के अंदर ये पूरा सॉल्यूशन आ चुका है। इसी एक्टिविटी को दोबारा परफॉर्म करेंगे कैफ। तो चलिए अब देखते हैं कैफ की एक्टिविटी किस तरीके से ये वॉल्यूमेट्रिक पिपेट का इस्तेमाल करते हैं। कैफ एक्टिविटी का परफॉर्म करने जा रहे हैं वॉल्यूमेट्रिक पिपेट की। हमारे पास है एक वॉल्यूमेट्रिक पिपेट 1 ml का, और साथ में कलरिंग सॉल्यूशन है। ये 1 ml का वॉल्यूमेट्रिक पिपेट है, ये कलरिंग सॉल्यूशन है, ये हमारा सिलेंड्रिकल बीकर हो गया, ये पिपेटिंग बल्ब हो गया, और ये हमारी 5 ml टेस्ट ट्यूब हो गई। तो कैफ अब आप शुरू करेंगे एक्टिविटी। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से इसमें ट्विस्ट करके आपके बल्ब में इसको फिक्स किया जाता है। ये जब फिक्स हो जाएगा उसके बाद आप क्या करेंगे कि उसका अगर ज़ीरो पूरा अच्छे से सेट कर लेंगे। अब यहाँ से ये सॉल्यूशन पिपेट कर रहे हैं। व्हील रोटेट करते हुए आप अगर ध्यान दें तो वाटर जो है वो धीरे धीरे जैसे जैसे वो व्हील रोटेट कर रहे हैं उसी तरीके से धीरे धीरे जो वाटर सॉल्यूशन है वो ऊपर की तरफ जा रहा है। अब देखिए यहाँ पे ये जो बार बार जो वाटर सॉल्यूशन अगर मैं कहूँ कि ये नीचे जो जा रहा है, ये इसका रीज़न क्या है, इसका मतलब है कि जो यहाँ पे फिक्सिंग है, यानी इसकी जो ग्रिपिंग वाली फिक्सिंग है वो प्रॉपरली नहीं हुई है यहाँ पे, यानी जो ग्रिप है वो आपकी फिक्स नहीं हो पाई है। ये अब यहाँ पे ये जो है अब यहाँ पे फिक्स हुआ है। अब एक बार फिर से आप देखेंगे तो इसमें ये जो आपका वॉल्यूम है ये देखिए नीचे नहीं ड्रॉप करेगा। तो चलिए फिर से कैफ अब इसको दोबारा परफॉर्म करें एक्टिविटी को। यहाँ ये फिक्स हो चुका है, ठीक है। अब आप उसको हाँ, अब आप पिपेट करें, व्हील रोटेट करें। व्हील रोटेट करते हुए आप देखेंगे धीरे धीरे व्हील रोटेट करें, जिससे हमारे व्यूअर्स भी देख पाएँ कि जो वाटर है वो किस तरीके से ऊपर जा रहा है। आपका ये ज़ीरो पे पहुँच चुका है। अब यहाँ से आप हटा लें।
ध्यान रखें कि जो बल्ब का आपका स्विच है उस पर प्रेस ना हो। आप इसे ईज़िली टिश्यू की हेल्प से जो एक्स्ट्रा आउटर का सॉल्यूशन है उसको रिमूव करें। अब टेस्ट ट्यूब पकड़ के आपने क्या करना है, अगर आपको मान लीजिए 1 बाय 1 करके करना है तो व्हील रोटेट करके आप कर सकते हैं उस केस में, और अगर आपको एकदम से ड्रॉप करना है तो आप वो बटन जैसे ही प्रेस करेंगे वैसे ही वो सारा सॉल्यूशन जो है वो इमीडिएटली आपके टेस्ट ट्यूब में चला जाएगा। तो यहाँ पे ये आपका जो सॉल्यूशन है वो सारा जा चुका है टेस्ट ट्यूब के अंदर। आप देख सकते हैं कि पूरा टेस्ट ट्यूब में 1 ml सॉल्यूशन आ गया है। तो उम्मीद करता हूँ ये जो प्रैक्टिकल एक्टिविटी अभी हमने वॉल्यूमेट्रिक पिपेट की परफॉर्म करी आपको पसंद आई होगी। आगे हम कंटिन्यू करेंगे इसी वीडियो में माइक्रो पिपेट के बारे में। टिल देन, नमस्कार।